आज हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम इस टॉपिक के अंदर फोर्स को स्टडी करेंगे। कहाँ स्टडी करेंगे फोर्स को? एक कंडक्टर के ऊपर स्टडी करेंगे जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और वो कंडक्टर है कहाँ? वो कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब हम बेटा एक बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके अराउंड फील्ड पैदा हो जाती है। अब यहाँ हम कहते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो एक तो अपनी फील्ड को डेवलप कर लेता है, और अगर ऐसा कंडक्टर किसी एक्सटर्नल फील्ड के असर में रखा जाता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। किस वजह से? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ फील्ड। हमने कहा था कि सेम फील्ड जो होती है वो इंटरेक्ट करता है। एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसके अराउंड फील्ड पैदा हो जाती है, और उसी कंडक्टर को आप एक ऐसी जगह के ऊपर प्लेस करते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पर आपके पास आप देखते हैं कि क्या होता है, वहां पर एक फोर्स डेवलप हो जाती है जो हमारे पास फील्ड है इनकी इंटरेक्शन से। तो यहाँ पर बेटा इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं इज मूविंग ऑन अ पेयर ऑफ कंडक्टिंग कॉपर रेल, जो एक कॉपर रेल के ऊपर मूव करेगी, जिसके जो हम ये देखें आगे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सर इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। ये आपके सामने बेटा इस एक्सपेरिमेंट की जो है वो क्या है, वो एक अरेंजमेंट आपको दिखाई गई है। यहाँ पर आपके पास दो कॉपर की कंडक्टिंग रेल्स हैं, इनके ऊपर आपने कॉपर की वायर रखी हुई है। आप इसके ऊपर क्या लगाएं? आप इसके ऊपर पाम रूल लगाएं। पाम रूल क्या होता है? पाम रूल ये होता है कि आपकी जो फिंगर है, ये मिडल फिंगर जो होती है दरमियान वाली, जिसे हम बड़ी उंगली कहते हैं, दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आप पाम रूल लगाएं, आप देखते हैं कि आपके पास जो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स राइट सॉरी राइट से लेफ्ट जा रही है। पाम रूल इसके ऊपर अपना आप ऐसे अपना हाथ ऊपर रख दें, जो मिडल फिंगर होगी दैट डिस्क्राइब, ये किस चीज को डिस्क्राइब करेगी? मिडल फिंगर फील्ड को डिस्क्राइब करेगी। और जनाब आपके पास जो ये थंब है दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो पाम होगी दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको हमने एक इसके नतीजा जो था उसको इक्वेशंस की फॉर्म में हम लोगों ने लिखा। क्या लिखा सर? आप उसी पहले पेज पे ले जाएं इसको। बस बस सर, इसके जो रिजल्ट हैं, ये इसके एक्सपेरिमेंट किया, इसके रिजल्ट। अब बेटा पहला पहला इसका जो रिजल्ट है कि कॉपर रॉड एक्सपीरियंस नॉट फोर्स व्हेन इट इज प्लेस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप जब उस कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो थीटा बड़ा जरूरी होता है। तो हम कह सकते हैं पहला पहला जो रिजल्ट होता है वो ये है कि फोर्स जो होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। दूसरा रिजल्ट ये होगा कि जैसे जैसे आप करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा आपके पास रिजल्ट आएगा वो ये होगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के। तीसरा आपके पास जो रिजल्ट होगा कि जैसे जैसे एल आप इंक्रीज करते जाएंगे
वैसे वैसे आपके पास फोर्स जो होगी वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अब जैसे जैसे करंट इंक्रीज हुआ तो हमें पता है कि करंट के बढ़ाने से फील्ड बढ़ती है, तो चौथा जो इसका रिजल्ट होगा वो ये होगा कि फील्ड के बढ़ाने से भी फोर्स जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब हम इन चारों बातों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ILB साइन ऑफ एंगल अल्फा। ऊपर कर लें, ILB साइन ऑफ एंगल अल्फा। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इक्वलिटी आएगी, और इक्वलिटी आएगी तो साथ में कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फोर्स आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, F इज इक्वल टू ILB। अगर थीटा आप 90 डिग्री पुट कर दें तो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ऊपर करें सर। फोर्स जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, ILB के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर ये जो बी है दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप इस बी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो बी किसके बराबर होगा, F/IL। यहाँ फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। लेंथ का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। तो ये इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर, विच इज इक्वल टू टेस्ला। तो अगर हम टेस्ला की डेफिनेशन करें तो आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगी वो उस वक्त 1 टेस्ला होगी जब फोर्स एक कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही है। कितने न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। किस कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही है, उस कंडक्टर के ऊपर एक्ट कर रही है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। और उस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर में करंट 1 एम्पेयर का फ्लो कर रहा है। तो उस करंट की जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, वो उसकी 1 टेस्ला होगी। ऊपर का रास्ता। अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगी, एफ मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। अब यहाँ पर ये एन जो है दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो मैंने एट राइट एंगल टू प्लेन कंडक्टिंग एल एंड बी, एंड इट इज फाउंड बाय राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल अभी मैंने आपको बताया है कि राइट हैंड रूल जो होती है इसके अंदर आपके पास जो सामने वाली उंगली होती है ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करती है। आपका जो थंब होता है ये करंट को जाहिर करता है। और ये जो पाम होती है ये किस चीज को जाहिर करती है, दैट डिस्क्राइब, ये किस चीज को जाहिर करेगी, ये जनाब पाम फोर्स को डिस्क्राइब करती है। और यहाँ पर अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं फ्लेमिंग का तो थंब जो होता है ये फोर्स को डिस्क्राइब करता है। ये पहली उंगली जो होती है ये किसको जाहिर करती है, इंडेक्स फिंगर, ये जनाब फोर्स, ये फील्ड को जाहिर करती है। और दरमियान वाली जो उंगली होती है ये किस चीज को जाहिर करती है, ये करंट को जाहिर करती है। ऊपर करें। अब हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं। अब देखें, अगर दो वायर आपस में, दो वायर के अंदर करंट, बुक के अंदर दो बातें लिखी हुई हैं कि अगर दो वायर हैं उनके अंदर सेम करंट जा रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। कैसे अट्रैक्ट करती हैं, फील्ड होती है, सिमिलर फील्ड होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और अगर दो वायर हैं उनके दरमियान अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। फील्ड एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। यहाँ देखिए मैं नॉर्थ टू साउथ फील्ड लाइंस को देख रहा हूँ। फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती हैं। आपके पास दो किस्म की फील्ड होती है, एक होती है डॉट और दूसरी होती है क्रॉस। ये आउट ऑफ द पेज जो होती है, जो टू वर्ड्स रीडर होती है, आउट ऑफ पेज मतलब थंब आपकी तरफ होगा। और जब थंब आपकी तरफ होगा तो कर्लिंग फिंगर की जो डायरेक्शन होगी दैट इज इनडायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज। और जब इनटू होगा मतलब थंब आपसे अवे होगा, रीडर से अवे होगा, तो कर्लिंग फिंगर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। यहाँ नॉर्थ टू साउथ फील्ड आ रही है और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो फील्ड है वो क्या है, यहाँ पर दरमियान में ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखें जहां मैंने एफ लगाया हुआ है यहाँ पर दोनों जो लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है।
दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई है। और बनिस्बत इसको अगर आप राइट पर देख रहे हैं तो राइट में यहाँ पर फील्ड एक, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, और लेफ्ट पर दोनों की डायरेक्शन सिमिलर हो गई है। तो यहाँ पर फील्ड जो होगी लेफ्ट साइड पर स्ट्रॉन्ग होगी, और राइट साइड पर फील्ड जो होगी वो वीक होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, वीक साइड कौन सी है, लेफ्ट, सॉरी राइट, और स्ट्रॉन्ग साइड कौन सी है, लेफ्ट। तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगी।